हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मरकुस वचन 4 उसका 30 के अंदर लिखा कि आज हम राई के दाने के दृष्टांत के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं और इस वचन से हम कुछ सीखेंगे। 30 के अंदर लिखा, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। 31 के अंदर लिखा, वह राई के दाने के बराबर है। विश्वास, छोटा सा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है। और लिखा, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। राई का दाना बहुत बारीक होता है। और 32 के अंदर लिखा है, परंतु जब बोया गया और उगकर वह सांगपात से बड़ा हो जाता तो उसकी ऐसी डालियाँ निकलती कि आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। इसका मतलब हमारा छोटा सा विश्वास राई के दाने के बराबर भी वचन बोलता है कि तुम्हारा विश्वास होगा। इस पहाड़ से कहोगे सड़क के यहाँ से चले जा तो वो चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। परमेश्वर ने नहीं बोला तुम्हारा विश्वास पहाड़ इतना होना या तुम्हारा विश्वास पेड़ इतना बड़ा होना या अन्य बातों की ओर तुम्हारा विश्वास होना, परंतु प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास केवल राई के दाने के बराबर। आज हमारा विश्वास अगर राई के दाने के समान है और उसको हम विश्वास के साथ लेकर चल रहे हैं, उसको हम प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो राई का दाना है, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनता है। जब एक बीज बोते हैं विश्वास के साथ तो वो बीज उगता है, फलता फूलता और वो पेड़ बनता है और उसमें फल पत्ते सब कुछ लगते हैं। तो ऐसा ही प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास भी राई के दाने के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा तो पूरा पक्का भरोसा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो डर है, भय है, चिंता, समस्या, रुकावट उसको दूर करेगा और प्रभु हमको और विश्वास में आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर लिखा है 33 के अंदर, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत के उनसे कुछ भी नहीं कहता था। कई बार उदाहरण इसलिए लेना पड़ता क्योंकि लोग वचन को तो समझते हैं, परंतु जब हम उसके सामने उदाहरण कुछ बातों को रखते हैं या प्रभु की महिमा हो तो महिमा कैसे, जब किसी के जीवन के अंदर गवाही बनती है, विश्वास के साथ वो बोलता है तो लोग समझते हैं ये उदाहरण के रूप में है और जब गवाही देते प्रभु की महिमा होती है। और लिखा, परंतु वह एकांत में अपने निज चेलों को ये सब बातों का अर्थ बताता था। परमेश्वर बहुत सारी बातों को परमेश्वर अपने चेलों को अलग ले जाकर वो बताता था, क्योंकि परमेश्वर उन चेलों को तैयार कर रहा था प्रभु की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए। तो ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन हमने देखा मरकुस उसका 4 का 30 से 34 के अंदर की राई के दाने का दृष्टांत। जब हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम इस पहाड़ से कह सकेंगे या उस आंधी से, उस तूफान से, उस बीमारी से कह सकेंगे कि उखड़कर चले जा तो चले जाएगा। क्योंकि प्रभु बोलता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, दुखियों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारा मुक्तिदाता है, जीवन देने वाला है, तो परमेश्वर हमको जरूर अनंत जीवन देगा और हमको अच्छा जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे आज के वचन के अनुसार।